हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने अब हम लोग थोड़ा सा ABCD पैरामीटर्स का न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो कि ABCD पैरामीटर्स का न्यूमेरिकल है। अब देखते हैं कैसे लगाते हैं। पहले मान लीजिए केस आ जाता है Z2 यहाँ Z1, ठीक। और क्या है I1 V1 I2 V2 पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ करंट फ्लो क्या हो रही है I1 प्लस I2 करंट फ्लो है। अगर हम पहले इससे KVL ले लें इस लूप से, और फिर इसके बाद इस लूप से लेंगे, तो पहले हम इससे ले -V1 प्लस Z2 I1 प्लस I2 Z1 इक्वल टू 0। अगर हम V1 ले लें क्या होगा Z1 प्लस Z2 I1 प्लस Z1 I2 इतना होगा। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर उसके बाद इधर से हम ले लेते हैं, यहाँ से KVL लिए लूप 1। अब KVL हम लोग लेते हैं लूप 2 में। अगर हम KVL लूप 2 में ले तो इधर से लेंगे -V2 प्लस I1 प्लस I2 प्लस I2, और क्या होगा Z1 कितना हो गया इक्वल टू 0। अगर हम V2 बराबर क्या करें I1 Z1 प्लस I2 Z2 कितना हो गया इक्वेशन 2 मान ली। अब हम V1 और V2 का अगर केस करें V1 और V2 तो हमारा क्या रहा है I1 I2 हो गया। एक इक्वेशन एक केस V1 V2, तो हमारा क्या है Z1 प्लस Z2 और एक क्या है Z1, ये क्या है Z1, ये क्या है Z2। ये बताइए रेसिप्रोसिटी थ्योरम है? हाँ सही है। तो क्या है कि Z12 इक्वल टू Z21, तो रेसिप्रोसिटी नेटवर्क है। सिमेट्रिसिटी है? नहीं है, सिमेट्रिसिटी नहीं है। मतलब Z11 ना इक्वल टू Z22, तो असिमेट्रिकल है। क्या है? असिमेट्रिकल है। रेसिप्रोसिटी सिमेट्रिकल है, ठीक। अब ABCD पैरामीटर्स अगर हम निकालना चाहे इसी पैरामीटर्स का ABCD पैरामीटर्स निकालें तो कितना आएगा, इसी नेटवर्क का है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बना ली, इसी पैरामीटर्स इसी सर्किट का हम ABCD पैरामीटर्स निकाले तो कैसे होगा। तो सिंपल सा है, A B C D। अब यहाँ क्या होगा V2 I2 V1 I1, ये है ABCD पैरामीटर्स। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बहुत काम देगा हमारा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम अगर इसमें हम A निकालें, A अगर निकालें तो A निकालेंगे तो क्या होगा, A निकालेंगे तो क्या होगा I2 हम 0 रख देते हैं, तो I2 0 रखते हैं तो क्या होगा V1 अपान V2 हो जाता है, तो I2 हम इसमें 0 रखते हैं। अब हमको क्या निकालना है V1 अपान V2 निकालना है I2 0 रखकर, तो इसमें I2 0 रखते हैं, इसमें I2 0 रखते हैं, इन दोनों में रखते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए आपको, तो हम डिलीट करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अगर हम
इतने में इसमें हम अगर क्या रखें v1, ये तो 0 हो जाएगा, तो z1 प्लस z2 यहाँ अलग अलग हो जाएगा, नहीं यहाँ तो z1 प्लस z2 और i1 ना हो गया, i2 इसमें भी रखते हैं, तो हमको v1 पर v2 निकालना है, i1 z1 i2 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया, तो हम 0 को हटा सकते हैं, सिंपल सा फंडा। अब हम क्या रख सकते हैं, v1 अपान v2 करेंगे तो क्या आएगा, z1 अपान z2 अपान z1, या इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस z2 अपान z1, ये चीज आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। केस एक आ गया, एबीसीडी इस सर्किट का एबीसीडी पैरामीटर्स हमको निकालना है, तो हमने इस तरीके से पहले इसका जेड पैरामीटर्स निकाला, जेड पैरामीटर्स निकालने के बाद उसी से हमने एबीसीडी पैरामीटर्स निकालने की कोशिश किया। नोट डाउन कर लीजिए। टू पार्ट नेटवर्क से जो बीटेक कर रहा है उससे न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, एबीसीडी पैरामीटर से, एच पैरामीटर से, जेड पैरामीटर से। तो हमको जी पैरामीटर निकालना है तो एच पैरामीटर्स निकालना है, अगर वाई पैरामीटर निकालना है तो जी का इनवर्स निकाल लेना है बस। अगर एच जी पैरामीटर्स निकालना है तो एच का इनवर्स, और अगर वाई का निकालना है तो जी का इनवर्स, समझ, वाई निकालना है तो जेड का इनवर्स। इसको हो गया। अब अगला केस चलते हैं। अगला केस में हम क्या करेंगे, बी निकालते हैं। अगला केस में बी निकालते हैं, तो बी जब निकालेंगे तो क्या होगा, v2 शून्य हो जाएगा, v2 को हम शून्य रखेंगे, क्या हो जाएगा माइनस v1 अपान i2 और v2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में v2 इक्वल टू 0 रखेंगे, तो v2 यहाँ 0 रखते हैं। अगर हम v2 इस केस में 0 रखते हैं, यहाँ अगर हम 0 रख दिए तो हमारा क्या बचा, i1 z1 प्लस i2 z2 बचा। v2 0 रख दिए, इतना हो बचा है i2 z2, यहाँ हमने कहीं मिस्टेक किया है, शायद ये z1 होगा, वही हम करें, कहीं मिस्टेक होगा, यहाँ z1, तो क्या होगा i1 माइनस i2 हो जाएगा। यहाँ हम लोग निकालें क्या होगा, i1 माइनस i2 हो गया। अब i1 माइनस i2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे, इसमें रखेंगे, इस इक्वेशन 1 में रखेंगे। i1 माइनस i2 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, इसको भी हटा देते हैं। तो v1 हमको निकाला v1 माइनस i2, z1 प्लस z2, i1 की वैल्यू माइनस i2 प्लस z1 i2, इतना है। हमको क्या निकाला है, माइनस v1 पर i2, तो मान लो i2 अगर हमने कॉमन ले लिया, z1 या माइनस हो जाएगा z1 माइनस z2, यहाँ तो अगर इन सब में गुणा करें तो माइनस z1 यहाँ पर कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस v1 अपान i2, तो क्या बचेगा z2। तो v2 की वैल्यू क्या आई, z2 आ गई, v2 की वैल्यू नोट डाउन करें, तो v2 की वैल्यू z2 आ गई। यहाँ प्लस माइनस तो कट गया,
माइनस जेड टू बचा, तो माइनस इधर कर दिए तो माइनस V1 पर I2 की वैल्यू क्या आ गई, जेड टू आ गई। तो अब हम यहाँ लिखते जाएंगे, एक की वैल्यू क्या आई थी 1 प्लस जेड टू अपान जेड1 और जेड टू। अब थर्ड की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू निकाले, बी की वैल्यू निकाले, सी की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन और 1 2 बचाए रहेंगे, इक्वेशन 1 2 हमको बचाना है, उसी पर हमको न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व कर लेना है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अब हम अगला स्टेप उठाएंगे। अगला क्या है, सी की वैल्यू निकालते हैं। अगर हम सी की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, I1 अपान V2 और I2 इक्वल टू 0। तो I2 इक्वल टू 0, तो I2 हम इसमें 0 रखेंगे और पहले इसमें 0 रखते हैं और कहीं I2 है यहाँ, ये 0 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा। तो हमारा इन केस क्या बचेगा, इन केस में क्या बचेगा, इन केस में हमारा क्या बचेगा, V1 Z1 प्लस Z2 I1 प्लस, ये तो 0 हो गया, तो 0 का मतलब 0 हो गया, V2 I1 Z1, ये तो 0 हो गया, 0 हम हटा देते हैं। हमें क्या निकालना, I1 अपान V2, I1 अपान V2, I1 अपान V2 यही है ना। हाँ, ये सिंपल सा आ गया, यहाँ से सिंपल सा I1 अपान V2, तो हमारा क्या आएगा, I1 अपान V2, I1 अपान V2 कर जेड 1 अपान Z1। तो थर्ड केस भी आ गया हमारे, क्या 1 अपान Z1। चीज याद रखिएगा, एक ट्रांसमीटर पैरामीटर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आता है। ठीक, अब अगला केस, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। तो दोस्तों आइए आप अगला देखते हैं। इसी में ये हो गया, अब हम डी निकालते हैं। डी की वैल्यू निकालते हैं, डी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हुआ, माइनस I1 अपान I2 और V2 इक्वल टू 0। तो हम V2 की वैल्यू इस इक्वेशन रख देते हैं।
V2 की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 रख देते हैं, तो 0 रख देंगे तो क्या बचा है, I1Z1 प्लस I2Z2 I2Z1 ना बचा। तो अब यहाँ क्या रख सकते हैं, हमारा क्या बचा इस केस में, अगर -I1/I2 रख दें तो हमारा क्या बचा 1, यहाँ 1 बचा। तो हमारा इन केस में हमने इस केस से हमने क्या निकाला, सारा वैल्यूएशन निकाल लिया ABCD पैरामीटर्स का, क्या क्या है हमने निकाल के रखा है। तो न्यूमेरिकल आते हैं, हमारा क्या निकला, ट्रांसमीटर पैरामीटर्स या ABCD पैरामीटर्स 1 प्लस Z2/Z1 Z2 1/Z1 और 0, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, Z2/Z1 और Z2, ठीक, इसका हो गया, नोट डाउन कर लीजिए। आपका 80 पैरामीटर्स उस इक्वेशन से आप इस पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूमेरिकल चलेंगे। तो इसमें एक चीज देखे हैं, इसमें एक चीज देखे हैं कि नहीं आप लोग, इसमें एक चीज देखे हैं कि अगर हम इसमें डेल टी रेसिप्रोसिटी थ्योरम निकाले तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस Z2/Z1 और माइनस Z2/Z1, इसका मतलब 1, तो ये रेसिप्रोसिटी नेटवर्क का है, मगर सिमेट्रिसिटी है ABCD पैरामीटर्स में, A=D है नहीं है, असिमेट्रिकल पैरामीटर्स, ये समझ गए होंगे, असिमेट्रिकल नेटवर्क है। तो हम लोग इस इक्वेशन से बता दें कि हमारा क्या है, रेसिप्रोसिटी तो है मगर असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं, असिमेट्रिकल है। अब मान लीजिए अगर हम सीरीज शंट, इसी केस में अगर हम एक चीज जान लें, नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग, अगर इसी केस में अगर हम एक सीरीज एलिमेंट दे दें, एक शंट एलिमेंट दे दें, की बात कल बताएंगे जो न्यूमेरिकल रहेगा। अगर हम इसी में सीरीज एलिमेंट दे दें, मान लो 10 ओम का हम दे दें, तब इसका वैल्यू क्या हो, इस पैरामीटर्स का, इस नेटवर्क सर्किट का ट्रांसमीटर पैरामीटर्स क्या हो, बस इसी फार्मूला रखते तो हम Z2 की वैल्यू क्या मान लेते हैं, 10 मान लेते हैं, और Z1 की वैल्यू हम इनफाइनाइट मान लेते हैं। Z1 की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, इसमें इनफाइनाइट मान लेंगे, क्योंकि इधर Z1 की वैल्यू इनफाइनाइट है। तो अब इसी में हम रख देते हैं, तो ट्रांसमीटर पैरामीटर अगर हम इसी में रख के प्राप्त करें, इसी में रख के सिंपल सा इसी में हम रख देते हैं, तो क्या क्या मिलेगा, ये तो क्या हो जाएगा 1 प्लस Z2 की वैल्यू क्या है 10 और Z1 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 0 हो गया, तो 1 बचा यहाँ, चलो लिख ही लेते हैं, और Z2 की वैल्यू 10 और यहाँ क्या है Z1 की वैल्यू क्या है 1 पर इनफाइनाइट, 1 पर इनफाइनाइट, हाँ 1 पान इनफाइनाइट इतना है, Z1 की इनफाइनाइट है ना, Z1 की वैल्यू 1 पर इनफाइनाइट, और यहाँ क्या है 1 है, तो कितना बचा 1 बचा, 10 बचा, 0 बचा और 1 बचा। अब बताइए ये सिमेट्रिसिटी है कि रेसिप्रोकल है, अगर रेसिप्रोकल नेटवर्क है
रेसिप्रोकल नेटवर्क का है, रेसिप्रोकल नेटवर्क का है ए इक्वल टू डी, यहाँ भी वन है, ए इक्वल टू डी। अगर ए इक्वल टू डी है ना, बराबर है, तो ए इक्वल टू डी है तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल नेटवर्क का है। क्या है, सिमेट्रिकल नेटवर्क का है। अगर हम सिमेट्रिसिटी की बात करें, डेल टी 1 माइनस क्या हो जाएगा, सिमेट्रिसिटी भी आ जाएगी 0 इंटू 10, यहाँ 1 आ गया, तो रेसिप्रोकल भी है, रेसिप्रोकल नेटवर्क भी है। इधर का रेसिप्रोकल, अब देखो रेसिप्रोकल नेटवर्क में क्या है, डेल टी की वैल्यू 1 आ गई और सिमेट्रिसिटी में इक्वल टू डी आ गई। तो ये क्या है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन भी है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, क्या लगाते हैं इसी में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। इसी में हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं। चलो पैरेलल लगा देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं 10, तो Z1 की वैल्यू 10 और Z2 की वैल्यू 0, Z1 की वैल्यू 20, Z2 की इधर वैल्यू क्या है, 0 है, बस इसी में रख देते हैं। Z1 की वैल्यू 10 और Z2 की वैल्यू 0, Z2 की वैल्यू हम लोग 0 रख देते हैं, तो क्या होगा, अब क्या होगा, ये तो 1 हो जाएगा। हाँ चलो ठीक है। अब यहाँ क्या है, Z2 की वैल्यू क्या है, 0, यहाँ 0 रख दिए। 1/Z1 की वैल्यू क्या है, 10 है, और Z2 की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 1 है, तो 1 रह गया। सिंपल सा है, तो 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, 1/Z1, तो Z1 की वैल्यू 1/10 मान लो, रख दिए, 1 आ गया। अब देखो पहली बात तो सिमेट्रिसिटी है, रेसिप्रोकल है, करोगे तो पूरा हो जाएगा। हाँ रेसिप्रोकल नेटवर्क, इस कंडीशन में हमारा रेसिप्रोकल नेटवर्क है। हमारा दोनों कंडीशन में सिमेट्रिसिटी और रेसिप्रोकल नेटवर्क। अब यहाँ क्या होगा, अगर यहाँ करोगे ठीक है वैसे हुए, इन दोनों कंडीशन में अगर आप करोगे तो सिमेट्रिसिटी भी है, रेसिप्रोकल भी। ये चीज याद रखना, ये चीज आता है, पूछता भी है। समझ गए कि सिमेट्रिसिटी क्या है, रेसिप्रोकल नेटवर्क क्या है, ट्रांसमीटर पैरामीटर्स निकालिए, तो ये चीज पर जरूर आता है। ये चीज याद रखिए, 1+Z2/Z1, Z2 1/Z1 1, फिर से 1+Z2/Z1, अरे क्या है Z2 1/Z1 1। ये चीज याद रखिएगा, ट्रांसमीटर पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस चीज को याद रखिएगा। तो एक चीज और है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों शेयर कीजिए। सो थैंक्स।